हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ओपन यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और देखो इसमें हम आपका ग्रामर सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामर सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि बाकी की जो चीज़ें हैं आप किसी भी बुक से किसी भी सॉल्व पेपर से कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर का जो टॉपिक है इसको आप जब तक नहीं सीख सकते हो तब तक आपको कोई इसको समझाएगा नहीं। तो देखो इसमें हम आपके काफ़ी टॉपिक करा चुके हैं। सबसे पहले हमने इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराया था और इस समय जो आपका चल रहा है वो दूसरा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर आपकी 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इनको हम पहले आपको बता चुके हैं और इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है आपका एक्टिव पैसिव, यानी बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। और एक्टिव पैसिव जो है वो आपके पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद इसमें आपका एक टॉपिक और रह गया है चेंज द सेंटेंस कंडीशन, तो उसको भी हम आपको करा देंगे। तो आपका ये जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं क्योंकि जब तक टॉपिक खत्म होने के बाद अगर उसकी एक्सरसाइज नहीं करी जाती है तो टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आपको आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक टॉपिक पूरा क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो हम आपको बता चुके हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है और देखो इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामर सिलेबस बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझोगे एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इस समय जो चल रहा है वो टॉपिक बहुत ही अच्छा है, यानी कि टॉपिक चल रहा है सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसका मतलब होता है वाक्यों का रूपांतरण। क्या होता है? वाक्यों का रूपांतरण, यानी कि वाक्यों का रूप बदल देना। तो देखो इसमें आपका जो चौथा टॉपिक है वो चल रहा है आपका एक्टिव टू पैसिव। क्या चल रहा है? एक्टिव टू पैसिव। तो ये आपके एक्टिव पैसिव समाप्त हो चुके हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और जिसमें एक्सरसाइज होगी आपकी इंपेरेटिव और सम मोस्ट इंपोर्टेंट रूल। तो इन दोनों टॉपिकों की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इसके जो रूल हैं उसी बेस पर हमने देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और ये तो आपको जानकारी होगी कि इंपेरेटिव और आपका जो अगला टॉपिक है वो दोनों टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम्पल पर डिपेंड होते हैं, यानी वाक्य पर डिपेंड होते हैं। वाक्य के हिसाब से ही उसका पैसिव आप बना सकते हैं। यदि आपको वाक्य की कंडीशन आपको समझ में आ गई तो मैं गारंटी देता हूं कि ये आपका जो क्वेश्चन है गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक वाक्य को बड़े ध्यान से समझाएंगे, बड़े ध्यान समझना है, विद रूल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो देखो टोटल हमने 13 वाक्य दिए हैं और इसमें हमारे जितने भी जो मुख्य मुख्य रूल्स है वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। तो देखिए, और एक्सरसाइज नंबर ये तीसरी है आपकी। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज और डिस्कस करेंगे जिसमें हम टोटल, यानी टोटल जितने भी एक्टिव पैसिव हमने आपको रूल बताए थे, 5 रूल बताए थे, तो पांचों के वाक्य हम मिक्स देंगे, जिससे कि एग्जाम में जो आएगा वो इसी टाइप से आएगा। हो सकता है कि आपको कौन सा वाक्य दे दे, तो इसमें आपसे वो क्लियर नहीं कहेगा कि हम इंपेरेटिव का वाक्य देंगे या हम टेंस वाला देंगे या हम मॉडल वर्ब का देंगे या हम हु वाला वाक्य देंगे, ऐसा आपसे नहीं कहेगा। इसीलिए हम इसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। तो शुरू करते हैं, इसका पहला ही वाक्य देख लेते हैं। तो देखो हमको वाक्य की कंडीशन के हिसाब से देखना है और उसी हिसाब से इसको बनाना है। तो देखो मैं आपको बाकी कंडीशन से आपको समझाऊंगा और तब उसके बाद इसका आपको पैसिव बनाऊंगा। तो पहला वाक्य है आपका ओपन द विंडोज। ओपन मीन्स क्या होता है? खोलना। विंडो मीन्स क्या होता है? खिड़की। तो देखो इसमें हमको ओपन जो है वर्ब शुरू में दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया? इंपेरेटिव। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस ये होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं, ये तो आपको जानकारी पहले होगी।
तो इसका एक रूल होता है जिसको हमने आपको बहुत ही तरह से याद कराया था, यानी कि पहले आपका लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, बाई प्लस यू। तो ये अगर रूल आपके दिमाग में होगा तो बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखो मैं इसको बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका लेट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा द विंडोज, लेट द विंडोज, फिर वी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा ओपन, ओपेंड, और फिर हम क्या लगाते हैं बाई, और फिर यू। तो बताओ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका नियम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, बाई प्लस यू, इस तरह से बनता है आपका, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दूसरा वाक्य भी देखो इसी टाइप का है, शट द डोर, तो ये भी इसी टाइप का है आपका, ये भी इंपरेटिव है और इसी कंडीशन का है, तो ये भी ऐसे बन जाएगा आपका, ये भी लेट से बनेगा, लेट द डोर, और फिर वही क्या आएगी आपकी वी आ जाएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शट, और शट की तीनों फॉर्म कैसे होती है, सेम होती है, अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाय प्लस यू। बताओ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखो तीसरा वाक्य क्या कहता है, डू नॉट, डू नॉट आ जाए, डोंट आ जाए, तो इसको भी देखो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सेम आपका यही रूल होता है। देखो इसमें अगर हम डू नॉट को हटा दें तो ये वाक्य ऐसा ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर इसमें हमने डू नॉट को हटा दिया तो कैसा हो गया, शट द डोर, इंसल्ट द पुअर मैन, सेम ऐसा ही हो गया। तो जब डो नॉट बढ़ गया है तो इसमें केवल आपका नॉट बढ़ जाएगा, और नॉट कहाँ बढ़ेगा, हमारा ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो बनाते हैं इसको भी, तीसरा वाक्य, लेट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा द पुअर मैन, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट फिर नॉट आ जाएगा। देखो रूल आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और देखो जब हमने इसके रूल्स लिखाए थे तो वो हमने सेंटेंस के बेस पर लिखाए थे, इसलिए आपको इसका रूल जो है वो सेंटेंस के हिसाब से याद होना चाहिए, जिससे कि जैसे ही आपको सेंटेंस दिखाई देगा आपको उसका रूल याद आ जाएगा, और रूल बेस पर आप उसका पैसिव बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो लेट द पुअर मैन नॉट, और फिर बी आ जाएगा जैसे इसमें है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, इंसल्टेड, और फिर बाय यू। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमने आपको इसके रूल लिखा दिए हैं और रूल्स आपने याद कर लिए होंगे। जब रूल्स याद होंगे तो कोई दिक्कत ऐसी आपको आएगी नहीं। आगे देखते हैं फॉर्मल, देखो सेंटेंस क्या है, इट इज टाइम टू। तो देखो इसका भी हमने रूल लिखाया था कि जब वाक्य के शुरू में इट इज टाइम टू दिया हो तो उसका पैसिव किससे बनाते हैं, तो वाक्य के शुरू में लगाते हैं इट इज टाइम फॉर द, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, डोर। तो इट इज टाइम फॉर द डोर, और फिर क्या लगा देंगे, फिर लगा देंगे इसमें आपका टू बी लगा देंगे हम, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कोई दिक्कत, तो इसका रूल होता है इट इज टाइम फॉर द प्लस ऑब्जेक्ट फिर टू बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका रूल होता है। और रूल बेस पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ये बात हम आपको बार बार बताते हैं। अगला है आपका पांचवा सेंटेंस क्या है, वी नो आवर टीचर्स। तो देखो हमको नो शब्द इसमें दिखाई दे रहा है, और हमने एक रूल लिखाया था कि जब वाक्य में नो शब्द आए तो क्या करते हैं, जहां हम बाई लगाते हैं और उससे पहले हम टू लगाते हैं, इतना ही याद रखना है। और इस रूल को हम करा भी चुके हैं, आपने याद किया होगा, वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। इन रूलों को हमने प्रत्येक को डिस्कस किया था। तो नो आए तो क्या लगता है, बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। तो अब बनाते हैं इसको पांचवा वाक्य। तो क्या आ जाएगा, शुरू में आवर आ जाएगा और टीचर्स, आवर टीचर्स नो, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और जब फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं। टीचर्स ज्यादा हैं तो क्या लगा देंगे इसमें, आर। नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर क्या लगा देंगे टू, और फिर
ऑब्जेक्ट क्या है। अब वी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, अस हो जाता है। तो हमने शुरुआत में इसके रूल लिखाए थे, एक आपको हमने टेबल बताई थी कि आई को बाई मी करते हैं, यू को बाई यू करते हैं, वी को बाई अस करते हैं, तो इसी तरह था। लेकिन इसमें नो शब्द दिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। अक्सर ऐसे वाक्य एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या दिक्कत हो जाती है, इसलिए सारी बातों को याद रखना है। आगे देखिए छठा वाक्य क्या कहता है, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो देखो इसमें हमें संबंध दिखाई दे रहा है। ये भी हमने एक रूल लिखाया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब पैसिव बनाते हैं तो उन शब्दों को हम हटा देते हैं। तो उसी में से वाक्य आपका ये संबंध है, तो संबंध का क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। लेकिन ये यहाँ तो सब्जेक्ट के रूप में है तो हटा ही देंगे इसको। ऑब्जेक्ट जब लेंगे यहाँ से हम जब पैसिव बनाते हैं, तो माई पॉकेट हैज दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है तो क्या लग जाएगा, हैज बीन हो जाता है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि इसकी भी हमने एक टेबल लिखवाई थी एचबी की भी, समवन हैज। और सबसे अच्छी बात इसमें थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, पिक्ड। तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, और इस संबंध को हटा देंगे तो यही वाक्य आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए सातवां वाक्य क्या कहता है, प्लीज ब्रिंग मी ए बुक। तो देखो एक नियम हमने लिखवाया था कि जब वाक्य के शुरू में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम शब्द आए तो वाक्य के शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं और प्लीज शब्द को हटा देते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो प्लीज शब्द से ही आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो शुरू में क्या लगाएंगे, इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रिंग मी ए बुक। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए आठवां वाक्य देखते हैं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो देखो हमें इसमें वन दिखाई दे रहा है, हमने आपको वर्ड लिखवाए थे और आपने इन वर्डों को याद कर लिया होगा कि पैसिव बनाते समय इन वर्डों को हम हटा देते हैं। तो ये 8-9 वर्ड थे, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और देखो ये वही वाक्य हैं जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं, इसलिए हम उन्हीं वाक्यों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आ चुके होते हैं। इसको बनाते हैं तो वंस तो हट जाएगा, क्या रह जाएगा आपका, ड्यूटी रह जाएगा इसमें, ड्यूटी। अब इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर मस्ट है, और मस्ट हमारा मॉडल वर्ब है। तो जब मॉडल वर्ब का पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, मॉडल वर्ब के बाद बी लगाते हैं, तो ड्यूटी मस्ट बी। अब इसकी वर्ब की क्या है, डू, और डू की क्या हो जाएगी, इसमें डन हो जाएगी, और कुछ बचा नहीं, सब्जेक्ट आपका हट चुका है इसमें। आगे देखिए नवा वाक्य भी हमारा इसी में से है, यानी कि ये जो हमारे सब मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है इसमें से और इसमें से वाक्य दिए हैं। तो ये वाला वाक्य हमारा इससे है, तो योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। तो हमने एक एस्टोनिश्ड, हमने ये 3 वर्ड आपको लिखवाए थे, वैक्स, एस्टोनिश्ड या एस्टोनिश कह सकते हैं, वैक्स, एस्टोनिश, सरप्राइज्ड। अब इसमें ईडी तो हमारी टेंस के हिसाब से आई जाती है। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, वैक्स, सरप्राइज और एस्टोनिश, ये 3 वर्ड ऐसे हैं कि यदि वाक्य में ये वर्ड आ जाते हैं तो हम वाई के स्थान पर एट लगाते हैं। इस रूल को हम पहले लिखा चुके हैं, जो विद्यार्थी नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो बनाते हैं इसको, तो आ जाएगा मी, और जब मी को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ठीक, और इसमें देखो हमारा क्या दिया हुआ है, हैज, और हैज दिया हुआ है, लेकिन आई के हिसाब से क्या आएगा, हैव आएगा। और देखो हैज के बाद क्या आ रहा है, ग्रेटली, तो इसको हम यही लगा देंगे, इसको ग्रेटली। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फायदे वाली बात क्या है, पहले से ही थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इसको ऐसे कैसा इसमें फिट कर देंगे, इसमें एस्टोनिश्ड, और फिर क्या रह गया, अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाई के स्थान पर क्या लगाते हैं, एट। आगे आ जाएगा आपका योर बिहेवियर। आगे 10वां वाक्य देख लेते हैं, इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर। देखो ये इट इज़ टाइम वाला ही वाक्य है, सेम जैसे पहले बनाया था ऐसे इसको बना लेंगे इसको। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, इट इज टाइम फॉर, और फिर द, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मैटर। तो इट इज टाइम फॉर द
मैटर, फिर टू बी लगा देंगे इसमें, क्योंकि ये तो हमारा रूल में लिखा हुआ है। टू बी आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लुक्ड, और इनटू का इनटू आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 11वां सेंटेंस देख लेते हैं, क्या कहता है। ही इज़ टू गो टू द मार्केट टूडे। हमको ये एच बी दिखाई दे रही है, इसमें आपको भी दे रही होगी, और एच बी के बाद क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो देखो हमने इसमें एक रूल लिखाया था कि जब एच बी के बाद टू दिया हो, जब एच बी के बाद टू दिया हो तो उस टू के बाद बी लगाते हैं। क्या करते हैं, टू के बाद बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कह सकते हैं कि बाकी रूल पुराने जैसे रहते हैं, पुराने जैसे रहते हैं, जैसे पहले थे ऐसे रहते हैं बाकी रूल। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अक्सर उसमें गलती हो जाती है विद्यार्थियों से, इसीलिए इस बात को मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि इसकी जो एच बी होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क से मतलब ये है कि मान लो इस समय हमारा इज आ रहा है, उधर हमारा आई आ गया, तो आई के हिसाब से एम तो हो सकता है, लेकिन इसमें वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क जैसे कि जैसे इज आर एम दिया हो तो हम क्या करते हैं, पैसे में इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग लगाते हैं। वाज वर्ड दिया हो तो बीइंग लगा देते हैं, हैज हो तो वीन लगा देते हैं। तो ये सब है ना, लेकिन इसमें इस चीज़ का विरोध होता है, इस चीज़ को इसमें हम फॉलो नहीं करते हैं। तो कह सकते हैं कि एच बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना है, कई बार ये वाक्य आ चुका है। तो क्या लेंगे, द मार्केट ले लेंगे इसमें हम, द मार्केट। अब इसमें देखो इज दिया हुआ है तो इज ही रहेगा, इसके बाद क्या लगा दोगे, टू बी लगा दोगे आप, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी गॉन, टू लगा देंगे, फिर अदर वर्ड है आपका टूडे आ जाएगा, और फिर वाई, और ही को क्या कर देते हैं, हिम कर देते हैं। ये तो आपको पहले से याद होगा। आगे देखिए 12वां वाक्य देख लेते हैं। 12वां वाक्य क्या है, लेट अस प्ले द मैच। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसका भी एक रूल होता है। तो बनाते हैं, पहले आपका इसमें हम लेट लगाएंगे। इस वाक्य को हम दो तरह से बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द मैच, तो लेट द ऑब्जेक्ट, फिर बी लगा देंगे इसमें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड, और फिर बाय, और अस को इधर पीछे ले जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर चाहो तो हम इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं, शुड के हिसाब से, यानी कि यहाँ से लेंगे, और मैं पूरा ही बना देता हूँ, द मैच should be played by us। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, यानी should be का प्रयोग करके बना सकते हैं। आगे देखो 13वां वाक्य है आपका, लास्ट वाक्य है, गो अवे। क्या है, गो अवे। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कुछ नहीं है, दो शब्द दिए हैं मात्र। क्या दिए हैं, दो शब्द दिए हैं। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए एक बात आपको याद रखनी है। कैसे वाक्य, यानी जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, वर्ब तो दी हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो आपको याद रखना है कि जब ऐसे वाक्य आपके आ जाते हैं तो इनका जब पैसे बनाते हैं तो वाक्य शुरू में लगाते हैं यू आर आस्क्ड टू। क्या लगाते हैं, यू आर आस्क्ड टू लगाते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, और मैं भी इसको बना देता हूं। तो क्या लगा देंगे शुरू में इसमें, यू आर आस्क्ड टू, और बाकी इसको इसमें ऐड कर दो, गो अवे। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो क्योंकि ये वही रूल है जिनको हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ हम चाहते हैं कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। क्लियर होने का मतलब ये है कि जब किसी टॉपिक के आप 4-6 वाक्य बनाओगे तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि और भी विद्यार्थी इसके फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो थैंक यू। तो बहुत ही आसानी से इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो रूल्स हैं अक्सर इंटरमीडिएट में इन्हीं रूलों को फॉलो किया जाता है, इन्हीं रूलों के वाक्य आते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको देखना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।